भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांटी का विधायक कैसा हो अहमदाबाद जैसा हो। कांटी का विधायक कैसा हो अहमदाबाद जैसा हो। अपने समाज के बच्चों को कलम पकड़ाया है, जो आज तक कोई विधायक कलम पकड़ाने का काम नहीं किया। मुझे नेता नहीं बनना। दलित का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, उसे पूछेगा, इसलिए वो शिक्षा पे काम नहीं करते। लेकिन ये ममता बोध अपने दलित समाज के बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने हक और अधिकार सम्मान की लड़ाई वो खुद लड़ेगा। मैं इस लायक बनाऊंगी। नेता जो बोलते हैं ना वो करते नहीं, और ये मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपने समाज का सेवा करने के लिए आई। मुसलमान समाज और ये दलित समाज मिलकर एक नया ही पैगाम लिखेगा, एक नया ही इतिहास लिखेगा। वो ममता बोध। रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है, अगर सत्ता ना परिवर्तन हो तो सत्ता में अहंकार आ जाता है, सत्ता अहंकारी हो जाती है। और इस समीकरण को मैं तोड़ने के लिए आई हूँ। कांटी का विधायक कैसा हो कांटी का विधायक कैसा हो। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांटी का विधायक कैसा हो अहमदाबाद जैसा हो। कांटी का विधायक कैसा हो अहमदाबाद जैसा हो। आज 95 कांटी विधानसभा आजाद समाज की प्रत्याशी कुमारी शीतल उर्फ ममता बोध का आज नामांकन हो गया है। और आज हमारे जितने भी लोग आए हैं मुझे आशीर्वाद देने आए, हमें मेरा समर्थन करने आए। ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई और ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगी ये चुनाव। कैसी लड़ाई प्रतीत हो रही है? ये लड़ाई है इस बार टक्कर की। इस बार की चुनाव बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये आज़ाद समाज पार्टी आज राजनीति करने आई है, वो भी ओबीसी साहब के गठबंधन के साथ। तो हमारे मुस्लिम समाज भी हमारे हैं और भीम आर्मी के लोग भी हमारे हैं। ये दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर ये ममता बोध को जिताने का काम करेगी और इस बार की विधायक ममता बोध ही होगी। जय भीम का नारा बुलंद होगा? बिल्कुल, जय भीम का नारा बुलंद होगा और चुनाव हम जीतेंगे भी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी है तो ओबीसी समाज को जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। तो ये तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसका नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि ये तीनों की गठबंधन मिल के हमारी जो पार्टी है मजबूत हो गई है। जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दलित हैं आप, इतना हिम्मत ला रहे हैं, कहाँ से? ये हिम्मत भाई चंद्रशेखर आजाद से आई है। उन्होंने जो शोषितों वंचितों के आवाज़ बने हुए एकमात्र आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद, जो सड़क से लेके संसद तक दलितों का आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्याय मांगते हैं। मैं उनसे प्रेरित होकर आज मैं राजनीति करने आई हूँ, चुनाव लड़ने आई हूँ। आपको मैं बता दूँ, विगत 5 सालों से ये ममता बोध रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाते आ रही है, बिना कोई पोस्ट के, बिना कोई पद के। मैं कोई विधायक नहीं थी, फिर भी मैंने वो काम किया। तो जब मैं काम कर सकती हूँ, अपने समाज के बच्चों को कलम पकड़ाया है, जो आज तक कोई विधायक कलम पकड़ाने का काम नहीं किया। मुझे नेता नहीं बनना। नेता कलम नहीं पकड़वाते हैं। पता है क्यों? नेता इसलिए कलम नहीं पकड़वाते क्योंकि जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब दलित का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, उसे पूछेगा, इसलिए वो शिक्षा पे काम नहीं करते। लेकिन ये ममता बोध अपने दलित समाज के बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने हक और अधिकार सम्मान की लड़ाई वो खुद लड़ेगा। मैं इस लायक बनाऊंगी। परिधान भी बड़ी यूनिक है आपका, महिला है लेकिन परिधान पूरा अलग है। बिल्कुल, हमारा जो सोच है अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोच है। जो आज तक जो बोलते हैं ना कि ये कोड वोटर है, हमारा पार्टी, हमारा लोग है, हमारा वोट है, मैं इस समीकरण को तोड़ने आई हूँ। क्योंकि मैं आपको बार बार बात कर रहा है, कपड़ा आपका जो है बड़ा यूनिक लग रहा है। ये तो यूनिक है ही, लेकिन मैं इस कपड़े के साथ अपना विचार बता रही हूँ। अपना विचार बता रही हूँ कि ये जो नेता जो बोलते हैं ना वो करते नहीं हैं। और ये मैं नेता नहीं हूँ, मैं अपने समाज का सेवा करने के लिए आई हूँ इस पार्टी से। कांटी में कई धुरंधर चेहरे हैं, जो एनडीए हो, महागठबंधन हो, वहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं? मैं इस समीकरण को तोड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि इस बार गठबंधन हमारे ओबीसी साहब से हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हुआ है। तो ये तीनों पार्टी मिलकर गठबंधन की है, तो हमारी पार्टी मजबूत हुई और ये मुसलमान समाज और ये दलित समाज मिलकर
एक नया ही पैगाम लिखेगा, एक नया ही इतिहास लिखेगा, वो ममता बॉल लिखेगी। कई बड़े चेहरे हैं मगर कांटी में, वहाँ पे कहाँ पे देख रही हैं? मैं इस समीकरण को तोड़ने के लिए ही आई हूँ। मैं आपको बता दूँ, रोटी और सत्ता हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है, अगर सत्ता ना परिवर्तन हो तो सत्ता में अहंकार आ जाता है, सत्ता अहंकारी हो जाती है। और इस समीकरण को मैं तोड़ने के लिए आई हूँ। इस बार परिवर्तन ममता बहुत करके रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी को जिता के रहेगी। कांटी में कौन कौन सा मुद्दा जो है हम मानते हैं, किन मुद्दों के साथ आज जो है? सबसे पहले मैं अपने कांटी विधानसभा में अगर मैं चुनी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगी, अपने समाज के बच्चों को कलम देने का काम करूँगी ताकि वो सवाल करें। दूसरा, आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे दलित समाज के घर तक रोड नहीं गए, मैं उस रोड को बनवाऊंगी। हमारे दलित समाज के लोग आज भी कचरे में रहते हैं, पगडंडी पकड़ के अपने घर जाते हैं, मैं वहाँ रोड बनवाने का काम करूँगी। आज भी लोग दूसरे के ज़मीन में बसते हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगी और उनको अपना हक दिलवाऊंगी, उनको अपना ज़मीन दिलवाऊंगी। आज उनके पास घर नहीं है, मैं उनको घर दिलवाऊंगा। हमारे बहुत सारे मैनिफेस्टो हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अब्बासी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।